हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर्स में हम मॉर्टेलिटी की बात करेंगे, डेथ रेट की बात करेंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द मॉर्टेलिटी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में पॉपुलेशन इकोलॉजी से संबंधित मॉर्टेलिटी की बात करेंगे, मृत्यु दर की बात करेंगे। मॉर्टेलिटी क्या है, कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि डेथ रेट और मॉर्टेलिटी, डेथ माने मृत्यु, रेट माने दर, जो मृत्यु दर होती है, आर माने अथवा, उसे कहते हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी is very important for various competitive examination as well as in different UG classes like BSc third year and other classes. Mortality rate is the number of individual dying per unit of time. मॉर्टेलिटी रेट यानी जो मृत्यु दर होती है, इज माने है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल माने जीवों की संख्या, डाइंग माने जो कि मर रहे हैं, पर यूनिट ऑफ टाइम माने एक इकाई समय में। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, मृत्यु दर क्या होती है, एक इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मॉर्टेलिटी रेट माने मृत्यु दर, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल माने जीवों की संख्या, डाइंग माने जो कि मर रहे हैं, पर यूनिट ऑफ टाइम माने होता है एक इकाई समय में। एक इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अब क्वेश्चन इस बात का है कि मॉर्टेलिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। मॉर्टेलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो मृत्यु दर होती है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। एक्सप्रेशन माने प्रदर्शित करना या दिखाना। तो जो मृत्यु दर होती है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। मॉर्टेलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। नंबर ए है पोटेंशियल मॉर्टेलिटी, और नंबर 2 है रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। पहले हम पोटेंशियल मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। नंबर ए, द पोटेंशियल माने क्षमता, जानती ही हैं। पोटेंशियल मॉर्टेलिटी आर, इसी को कहते हैं मिनिमम मॉर्टेलिटी। जो पोटेंशियल मॉर्टेलिटी होती है, जिसको हम मिनिमम मॉर्टेलिटी कहते हैं, इज द नंबर ऑफ डेथ which could occurs under ideal condition। बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोटेंशियल मॉर्टेलिटी अथवा मिनिमम मॉर्टेलिटी के अंतर्गत इज द नंबर ऑफ डेथ, मरने वालों की जीवों की वह संख्या होती है, विच माने जो कि कुड माने सकना, अकर माने पाया जाना, अंडर आइडियल कंडीशन, आदर्श दशाओं में। इसको ऐसे ही कह सकते हैं, पोटेंशियल मॉर्टेलिटी अथवा जो मिनिमम मॉर्टेलिटी है, इसके अंतर्गत एक आदर्श दशाओं में पाई जाने वाली, एक आदर्श दशाओं में मृत्यु को प्राप्त होने वाली जीवों की संख्या को कहा जाता है। ठीक है। अंडर आइडियल कंडीशन माने होता है आदर्श दशाओं में। मतलब कुल मिला के समझिए कि हाउ मेनी नंबर्स आर ऑर्गेनिजम्स आर डाई अंडर द आइडियल कंडीशन। जितनी भी डेथ हो रही है, नंबर ऑफ डेथ माने समस्त मरने वाले जीवों की वह संख्या जो कि आदर्श दशाओं में होती है, आइडियल कंडीशन में होती है, उनको पोटेंशियल मॉर्टेलिटी कहते हैं। द रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी क्या है, देखिए उसके बाद आइडियल कंडीशन क्या है। जैसे ड्यू टू ओल्ड एज, जैसे कोई अपनी ड्यू टू माने कारण, ओल्ड एज माने वृद्धावस्था में को प्राप्त करके अगर कोई मृत्यु को प्राप्त कर रहा है तो आइडियल कंडीशन है। जैसे मान लीजिए किसी की एज 80-90 हो गई, किसी ह्यूमन की, किसी मनुष्य की,
तो वह ओल्ड एज से मर रहा है, तो वो एक आइडियल कंडीशन है। मल न्यूट्रिशन माने होता है कुपोषण, कोई अपनी पूरी एज पूरा लाइफ स्पान कंप्लीट कर लिया और ओल्ड एज में मर रहा है, तो आइडियल कंडीशन है। मल न्यूट्रिशन कुपोषण का के कारण अगर किसी की डेथ हो रही है, दिस इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पॉपुलेशन। इस तरह की जो डेथ होती है तो कांस्टेंट माने निश्चित होती है फॉर ए गिवन पॉपुलेशन माने दिए गए जनसंख्या में। द रिलाइड मार्टलिटी क्या है, आर से कहते हैं एक्चुअल डेथ रेट, वास्तविक मृत्यु दर कहते हैं। बैरीज मानिए बैरीज माने होता है घटना और बढ़ना, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल फैक्टर, यह जो होती है घटती और बढ़ती रहती है। डिपेंडिंग माने आधारित होता है, फिजिकल माने भौतिक, फैक्टर माने कारक। तो जो रियलाइड मार्टलिटी होती है, जो एक्चुअल डेथ रेट होती है, ये घटती और बढ़ती रहती है। ये निर्भर करता है भौतिक कारक पर एंड ऑन द साइज, आकार पर, कंपोजिशन माने संगठन पर, एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन माने होता है जनसंख्या घनत्व पर। तो इस तरह से याद रखिएगा, जो रियलाइड मार्टलिटी होती है इसको एक्चुअल डेथ रेट कहते हैं, वास्तविक मृत्यु दर कहते हैं। एक बायरी माने घटती बढ़ती रहती है भौतिक कारक पर, इसके अलावा किसी भी जनसंख्या के साइज पर, जनसंख्या के संगठन पर और जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर करती है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट माने होता है सुविधाजनक, वे माने रास्ता, टू रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करने के लिए। तो डेथ रेट को प्रदर्शित करने के लिए एक कन्वीनियंट माने सुविधाजनक, बे माने रास्ता, रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करने के लिए, द इंसिडेंस माने घटनाएं, ऑफ डेथ माने मृत्यु की, यानी पॉपुलेशन माने जनसंख्या में। तो किसी भी जनसंख्या में होने वाली जो मृत्यु होती है, किसी भी जनसंख्या में जो होने वाली मृत्यु की जो घटनाएं होती हैं, उनको सुविधाजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक सर्वाइवरशिप कर्व बनाते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व का मतलब होता है कि कितने ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, 3 तरह की मुख्य रूप से सर्वाइवरशिप कर्व पाए जाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट द इंसिडेंस ऑफ द डेथ इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। ये कन्वीनियंट माने सुविधाजनक। तो कुल मिला करके किसी भी पॉपुलेशन में इंसिडेंस यानी घटनाओं के द्वारा जो भी मृत्यु की घटनाएं होती हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए, एक सुविधाजनक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए सर्वाइवरशिप कर्व बनाती हैं। और 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व पाए जाते हैं। इस कर्व में हमें देखते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स अच्छे ढंग से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, उसके आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ बात करेंगे सर्वाइवरशिप कर्व की, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर, ठीक है। यहाँ देखिए, तो 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। पहले का नाम है डायगोनल कर्व, दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स कर्व, तीसरे का नाम है कॉनकेव कर्व। डायगोनल कर्व क्या है? व्हेन द मार्टेलिटी रेट इज कांस्टेंट फॉर एट इन ऑल एज। डायगोनल कर्व तब आता है, डायगोनल कर्व तब आता है जब मार्टेलिटी रेट माने मृत्यु दर, इज माने कांस्टेंट रहती है, इन ऑल एज माने सभी उम्र में। तो व्हेन द मार्टेलिटी रेट विल बी कांस्टेंट इन ऑल एजेज, जब मृत्यु दर जो होती है सभी उम्र में समान होती है, कांस्टेंट यानी स्थिर होती है, तो इसका इस तरह के जो कर्व बनते हैं वो डायगोनल कर्व बनते हैं। द कर्व इज स्ट्रेट डायगोनल लाइन, इस तरह से जो कर्व होता है वो सीधा, स्ट्रेट माने सीधा, डायगोनल माने तिरछा, लाइन माने रेखा के रूप में होता है। कुल मिला करके डायगोनल कर्व में जो मार्टेलिटी रेट होती है सभी एज ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए कांस्टेंट होती है। व्हेन द मार्टेलिटी रेट इज कांस्टेंट इन ऑल एज ग्रुप, जब मृत्यु दर जो होती है सभी तरह के एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के लिए समान होती है, तो ऐसे कर्व को डायगोनल कर्व कहते हैं। ये कर्व जो होता है स्ट्रेट होता है, डायगोनल माने तिरछा होता है, लाइन होती है। दिस कर्व जो है इसको, दिस कर्व इज ऑब्टेन्ड इन द हाइड्रा, इसको हाइड्रा में प्राप्त करते हैं, माइस माने चूहे में करते हैं, एंड मेनी एडल्ट बर्ड्स, और कुछ बड़ी पक्षियों में प्राप्त करते हैं, जैसे कि सांग स्पैरो, गाना गाने वाली गौरैया होती है। इसके बाद है कॉन्वेक्स कर्व, व्हेन मोस्ट इंडिविजुअल्स लाइव आउट दियर पोटेंशियल स्पान, जब ज़्यादातर जो जीव होते हैं, लाइव आउट माने होता है जी चुके होते हैं,
लाइव माने होता है जीना, लाइव आउट माने वो अपना जीवन लगभग जी लेते हैं। दियर पोटेंशियल लाइफ स्पान माने अपना क्षमता युक्त जीवन काल। एंड डाई इन द ओल्ड एज, और जाकर के मृत्यु उनकी जो होती है वृद्धावस्था में होती है। इसका मतलब जैसे कोई भी इंडिविजुअल, ज़्यादातर जीव जो होते हैं अपना संपूर्ण जीवन जी लेते हैं, अपना जो क्षमता युक्त जीवन होता है उसको जी लेते हैं, और बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में मरते हैं। ठीक है। व्हेन माने जब, मोस्ट इंडिविजुअल माने ज़्यादातर जीव, लाइव आउट, लाइव माने जीते हैं, लाइव आउट का मतलब होता है लाइव आउट दियर पोटेंशियल लाइफ स्पान, जब कोई ज़्यादातर जीव अपना क्षमता युक्त यानी जब तक उनके पास क्षमता थी पूरा जीवन काल जी लेते हैं। और डाई इन ओल्ड एज, और जा करके उनकी मृत्यु जो होती है ओल्ड एज यानी बुढ़ापे अवस्था में होती है। तो द कर्व इज हाईली कॉन्वेक्स, ऐसी अवस्था में जो कर्व है ज़्यादातर कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, उत्तल हो जाता है, कॉन्वेक्स माने उत्तल। बीइंग नियरली हॉरिजॉन्टल, लगभग हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है। अनटिल माने तब तक। द स्पान इज रीच्ड, स्पान माने जो लाइफ की अवधि होती है उसको स्पान कहते हैं। इज रीच माने पहुंचना। एंड देन ड्रॉपिंग ऑफ शार्पली, उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ जो है ड्रॉपिंग ऑफ माने गिर जाता है, शार्पली माने तेजी से। जैसे कि मैन में है, रैबिट में है, फ्रूट फ्लाइज में है, डियर में है और मेनी अदर मैमल में है। तीसरा है कॉनकेव कर्व। दिस टाइप ऑफ कर्व इज फाउंड इन दोज पॉपुलेशन, इस तरह के जो कर्व्स होते हैं, इस तरह के जो वक्र होते हैं वो ऐसी जनसंख्या में पाए जाते हैं वेयर द मॉर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई, जहाँ पर जो मृत्यु दर होती है बहुत ज़्यादा होती है। इन अर्ली लाइफ माने शुरुआती जीवन में। कुल मिलाकर के कॉनकेव कर्व जो होता है ऐसी जनसंख्या यानी ऐसे पॉपुलेशन में पाया जाता है जहाँ की मृत्यु दर जो होती है बहुत अर्ली लाइफ में यानी शुरुआती प्रारंभिक जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ओएस्टर है, इनवर्टिब्रेट में है, और मोस्टली और फिशेस होती हैं उनमें होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ बने हुए हैं। देखिए प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा आप जानते ही हैं, एक मैन है, एक हाइड्रा है, एक ओएस्टर है। जो मैन का एग्जाम्पल दिया गया था आपको याद है, एक कॉन्वेक्स कर्व है। देखिए 1000 सर्वाइवर, यहाँ पर 0, 10, 100 और 1000, ये है नंबर ऑफ सर्वाइवर माने कितने ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्वाइवर में देखा जाए 0, 10, 100 और 1000। अब जैसे हमने बताया कि कॉन्वेक्स कर्व में क्या होता है, पहले डायगोनल में देखिए मार्टेलिटी रेट कांस्टेंट होती है ऑल एज में। कर्व इज स्ट्रेट डायगोनल लाइन है, देखिए सीधा आ रहा है, ये डायगोनल कर्व है। हाइड्रा के केस में देखिए, यहाँ देखिए कर्व जो है सीधा आ रहा है हाइड्रा के केस में। क्यों? मार्टेलिटी रेट जो होती है कांस्टेंट होती है, एकदम स्थिर होती है। देखिए सीधा आ रहा है ऑल एज ग्रुप में। जब मार्टेलिटी रेट जो होती है कांस्टेंट होती है सभी एज ग्रुप के समूहों में, तो ऐसे केस में जो कर्व होता है स्ट्रेट लाइन में आता है, सीधी लाइन में आता है, जो हाइड्रा और माइस में होता है। तो नंबर 1 है डायगोनल कर्व। कॉन्वेक्स कर्व क्या है, ये देखिए कॉन्वेक्स जो मैन में है देखिए। ठीक है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है देख रहे हैं, इसमें क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना पोटेंशियल लाइफ स्पान जी लेता है तो, और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु ओल्ड एज में होती है। तो देखिए ऊपर देखिए कर्व जा रहा है तो पोटेंशियल लाइफ स्पान जी लेते हैं, ग्राफ जो है ऊपर जाएगा और शार्पली नीचे आएगा। तो ये होता है कॉन्वेक्स कर्व जो कि मैन में है। ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 है कॉनकेव। देखिए नीचे ओएस्टर में जा रहा है, इनवर्टिब्रेट में। इसके अलावा ऊपर स्टार्व्ड फ्रूट फ्लाई है, यहाँ नीचे देखिए है और एक ऊपर है। तो एक जो कॉनकेव कर्व हैं, ठीक है, कॉनकेव कर्व किस लिए हैं, यहाँ मार्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है अर्ली लाइफ में। देखिए एकदम शुरुआत, जीवन शुरू नहीं किए कि इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए कर्व कॉनकेव आ जा रहा है। तो ये जो हाइड्रा वाला है डायगोनल कर्व है, मैन वाला जो है कॉन्वेक्स कर्व है, और ये ओएस्टर जो है कॉनकेव कर्व है। तो तीनों के एग्जांपल आपको मिल गए होंगे। सर्वाइवरशिप कर्व फॉर द पॉपुलेशन इन ओएस्टर, हाइड्रा एंड मैन। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द सर्वाइवरशिप कर्व्स। आपको सर्वाइवरशिप कर्व्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वाइवर कर्व। सर्वाइवर कर्व का कोई महत्व है कि नहीं है? ठीक है, सर्वाइवर कर्व्स की बहुत महत्व हैं, 100% महत्व है। तो इसका महत्व क्या है देखिए, दिस गिव द फॉलोइंग कर्व।
इस कर्व के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। नंबर 1 है द पीरियड व्हेन ए पार्टिकुलर स्पीसीज वाज नॉट वल्नरेबल। द पीरियड माने समय या काल, व्हेन माने जब, पार्टिकुलर माने खास या निश्चित, स्पीसीज माने प्रजातियां, वाज नॉट माने नहीं। वल्नरेबल का मतलब होता है जो मृत्यु के नज़दीक हों, आर मोस्ट सब्जेक्टेड टू द डेथ, मतलब जो ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त नहीं हुई हैं, विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, उसके पहले हम कहते हैं वल्नरेबल, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो वह समय जब एक खास या निश्चित प्रजाति जो होती है, जिनकी संख्या बहुत कम हो जाती है अथवा मृत्यु के बहुत करीब होती हैं। दूसरा है डिक्रीजेज और इंक्रीजेज इन मार्टेलिटी। डिक्रीज माने घटना और इंक्रीज माने बढ़ना। मार्टेलिटी माने होता है मृत्यु। इस तरह से मृत्यु दर का घटना और बढ़ना ड्यूरिंग दिस पीरियड माने इस अवधि में ऑफ हाई वल्नरेबिलिटी। हाई माने उच्च, वल्नरेबल का मतलब होता है मृत्यु के करीब पहुंचना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा और कम जो मृत्यु होती है, मृत्यु दर होती है इस अवधि में, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो मृत्यु के सब्जेक्टेड टू द डेथ नज़दीक होते हैं और प्रोड्यूस माने उत्पन्न करते हैं मार्क्ड स्पीसीज इफेक्ट, एक चिन्हित प्रजातियों का प्रभाव। मार्क्ड माने चिन्हित, स्पीसीज माने प्रजातियों का, इफेक्ट माने प्रभाव ऑन द फ्यूचर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कुल मिलाकर के अगर मार्टेलिटी जो है घटेगी, मृत्यु दर जो है बहुत तेज़ होगी या मृत्यु दर जो है कम होगी एक निश्चित पीरियड में, और ऑर्गेनिज्म जो है सब्जेक्टेड टू द डेथ यानी मृत्यु के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, तो ऐसे स्पीसीज, ऐसा इसका असर क्या होगा, जो स्पीसीज होगी उसका जो प्रभाव होगा आने वाले जो पॉपुलेशन साइज है उस पर निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है। इट इज़ द फ्यूचर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द, आई होप दैट दिस इज ऑल अबाउट द मार्टेलिटी। आप लोगों को खूब समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द मार्टेलिटी। इस लेक्चर को, दिस इज द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द मार्टेलिटी। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।